आजादी से पहले अंग्रेज हम पर अत्याचार करते थे, सजा देनी होती थी तो काला पानी भेज दिया करते थे, क्योंकि उनको शायद पता नहीं था कि 3rd डिग्री टॉर्चर करने के लिए अप्रैल के महीने में अहमदाबाद के मैदान में दोपहर 3:30 बजे मैच भी खिलाया जा सकता है। अरे भाई, ऐसे ही 2 महीने का टूर्नामेंट करते हो, 2.5 का कर दो, कम से कम खिलाड़ियों को 40 डिग्री की गर्मी में झुलसना तो ना पड़ता। वैसे भी इतनी गर्मी है कि मुझे तो कोई ईमेल पर भी वार्म रिगार्ड्स भेजता है तो मेरे को उसका गुद्दी पकड़ने का मन करता है। यहाँ तो बेचारों को अप्रैल की धूप में दौड़ना भागना पड़ रहा है, लेकिन इसके जिम्मेदार गुजरात वाले कुछ हद तक खुद भी हैं। टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला भी उन्हीं का था। दिल्ली वालों को पहले बैटिंग करने बुलाया गया, दिल्ली वालों ने गर्मी में उनसे जम के काम करवाया, बाउंड्री से बॉल वापस लाने का काम। जी हां, दोनों ओपनरों यानी करुण नायर और अभिषेक पोरेल ने बिल्कुल बढ़िया से किया। शुरू से गुजरात के फीते टाइट करके रखे और एक तरह से स्टेटमेंट दे दी कि मोदी जी पहले तुम्हारे यहां रहते होंगे, अभी हमारे शहर में है। ज्यादा लंबी पारी कोई खेल नहीं पा रहा था क्योंकि गर्मी से सबके बदन में पुर्जे ढीले हो रहे थे, लेकिन दिल्ली वालों ने ये लंबा नहीं बढ़िया खेला। आप सोचो, दिल्ली की तरफ से हाईएस्ट स्कोर 39 का है जो कि उनके कप्तान अक्षर पटेल ने बनाया, लेकिन एक भी हाफ सेंचुरी ना आने के बावजूद दिल्ली 203 बोर्ड पर लगाने में कामयाब हुई। हालांकि और भी ज्यादा बन सकते थे, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 इंपॉर्टेंट विकेट लिए और इस इनिंग में इसी के साथ आईपीएल में पर्पल कैप की रेस में सबसे आगे हो गए। ये तो मैं पक्का बता सकता हूं कि टूर्नामेंट के आधे स्टेज में बड़े से बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाए होंगे कि प्रसिद्ध कृष्णा के पास पर्पल कैप रहेगी। मेरी मानो तो गुजरात वालों को हीरा मिला हीरा, लेकिन हीरे की मेहनत पर पानी न फिरे, इसलिए गुजरात को 204 बनाना था। दिल्ली वालों के 200 का पार करने का सीक्रेट था उनकी टीम एफर्ट, यानी सारे बल्लेबाजों ने थोड़ा कंट्रीब्यूशन तो किया ही था। लेकिन गुजरात के साथ ये रूल एप्लीकेबल नहीं हो सकता था क्योंकि उनके मिडिल ऑर्डर के पास इतना बड़ा टारगेट बनाने का एक्सपोजर भी नहीं था। ऐसे में बहुत जरूरी था गुजरात के टॉप 3 में कोई ऐसा बड़ा स्कोर बनाता। जॉस बटलर ने कहा, होल्ड माई नींबू पानी, मैं करके देता हूं आप लोगों को। शुभमन गिल रनआउट हो गए थे, साई सुदर्शन भी अच्छी शुरुआत के बाद कुलदीप को विकेट देकर चले गए थे। ऐसे में किसने संभाली गुजरात की नैया? अरे बटलर भैया, बटलर भैया। 40 डिग्री की गर्मी में 20 ओवर विकेट कीपिंग करी थी भाई ने। उसके बाद जल्दी ही बैटिंग करने भी आ गए थे, लेकिन एनर्जी के लिए लगता है कॉर्नफ्लेक्स का पूरा पैकेट चबाकर आए थे बटलर, क्योंकि भाई क्या बेहतरीन बैटिंग करी है। स्टार को एक ओवर में जब 5 चौके लगाए, हो आप सोचो, जो आदमी पिछले मैच में सुपर ओवर डालकर जिताकर आ रहा हो, उसके साथ ऐसा बर्ताव करने पर तो ह्यूमन राइट्स कमीशन को सामने आ जाना चाहिए। मामला आखिरी ओवर तक गया जहां पर 10 रन जीतने के लिए चाहिए थे। बटलर से प्रेरणा लेकर कहा, 4 चवन्नी घोड़े पे स्टार को मारूंगा हथौड़े से। पहले 2 गेंद में ही 10 रन बना दिए। हालांकि इस वजह से बटलर की सेंचुरी पूरी नहीं हो पाई और वो 97 पर नॉट आउट वापस गए, लेकिन मेरे ख्याल से इतना फर्क नहीं पड़ेगा उनको, क्योंकि उन्होंने गुजरात को पॉइंट्स टेबल के टॉप पर तो पहुंचा ही दिया। और आज जो भी टीम मिड सीजन के पॉइंट्स टेबल के टॉप पर रही है आज तक, ऐसा नहीं हुआ कि वो प्लेऑफ के लिए फाइनली क्वालिफाई न कर पाई हो। भाई साहब, इसका मतलब ये है कि गुजरात को प्लेऑफ का पहला कंटेंडर मान लेना चाहिए क्या? जो भी आपको लगे कमेंट करके बताना, क्या बटलर को अपनी सेंचुरी पूरी करनी चाहिए थी?